जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए भारत का भूगोल को पहला टॉपिक सामान्य परिचय पे आज अंतिम वीडियो होंगे। चलिए देखते हैं आज अंतिम वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। आज अंतिम वीडियो में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कि भारत का दूरस्थ राज्य। दूरस्थ राज्य क्या होता है हम बताते हैं, आपको बताएंगे भी। और फिर दूसरा टॉपिक है भारत का दूरस्थ बिंदु। और तीसरा टॉपिक है भारत का समान सीमावर्ती पड़ोसी देश। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का जो है सो दूरस्थ राज्य कौन सा है। देखिए ये राज्य की बात कर रहे हैं, दूरस्थ राज्य। इसमें केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लेंगे, जिसको बोलते हैं यूटी बोलते हैं, उसको नहीं लेंगे। हम राज्य की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है भारत का दूरस्थ राज्य जो 31 अक्टूबर 2019 तक की बात करेंगे। 2019 तक की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इस दिन जो है सो जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, एक राज्य को तोड़ के। पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको तोड़ के बनाया गया लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसीलिए बात कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2019 तक की। देखिए इसमें जो है सो भारत का दूरस्थ उत्तरी राज्य। उत्तरी राज्य मतलब देखिए हम हमेशा बात करेंगे ऐसे डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम। ऐसे बात करेंगे। तो लिखा हुआ भारत का दूरस्थ उत्तरी राज्य। तो दूरस्थ मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे भारत है, देखिए भारत है, तो भारत का जो है ना ऊपर वाला जो है सो लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, क्योंकि ये दोनों यूटी है। तो इस दोनों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे है अंतिम राज्य। उत्तरी की अंतिम राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? ये लद्दाख के जस्ट नीचे है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पे। इसके बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आएगा आपको दूरस्थ राज्य। देखिए फंसाने की बात है, क्योंकि दूरस्थ उत्तरी राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, और जब दूरस्थ बिंदु की बात करें तो हम बताते हैं आगे आगे चलेंगे तो हम बताएंगे। फिर दूसरा क्या है? भारत का दूरस्थ दक्षिणी राज्य। दूरस्थ दक्षिणी में क्या है? ये भारत हो गया, इसको ऐसे ही कर दीजिए, इसको बोल दीजिए उत्तर, इसे दक्षिण, इसे पूर्व, इसे पश्चिम। तो उत्तर में क्या है? यहाँ पर है। यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु। अब देखिए भारत का दूरस्थ पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य मतलब क्या है? ये भारत के पूर्वी राज्य, अंतिम राज्य कौन है? तो ये आता है यहाँ पे है, ये वाला राज्य। मतलब क्या आएगा? लास्ट वाला यही है ना, एक यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, लास्ट राज्य क्या है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए भारत का दूरस्थ पश्चिम राज्य, पश्चिम की बात कर रहा है, तो इधर पश्चिम राज्य क्या है? यह है गुजरात। गुजरात एक केवल राज्य की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की दूरस्थ बिंदु। बिंदु मतलब होता है इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी ले लेंगे और राज्य भी ले लेंगे, और अंतिम जहां तक टच करेगा, या वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उसके बारे में लिखेंगे। देखिए भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु, जैसे ये भारत है, इसकी दूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात करें कहाँ? यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ऊपर लद्दाख है। सबसे अंतिम बात करेंगे तो अंतिम में कहाँ पर है? देखिए इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख जो है सो यूटी है, लद्दाख जो है सो केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही देखिए दूसरा भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु जैसे कि ये बात कर रहे हैं, देखिए दक्षिणी बिंदु, तो इसके नीचे की बात करेंगे कि इसमें राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात कर रहे हैं। देखिए तो ये निकोबार है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार। तो ये बात करें ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार, तो यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, सबसे अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु में क्या है? ग्रेट निकोबार, जो कि इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। 2004 में जो है सो सुनामी के कारण आधा ये डूब गए हैं, लेकिन फिर भी हम इंदिरा पॉइंट को लेकर चलते हैं। कहाँ? ग्रेट निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप है 2, इसको क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि अंडमान निकोबार को दोनों के बीच की चैनल है, एक 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, अक्षांश रेखा गुजरती है 10 डिग्री का।
इसे 10 डिग्री चाइना बोलते हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु, अब देखिए दूरस्थ पूर्वी बिंदु कहाँ है, ये बात कर रहे हैं, ये है ना, ये पॉइंट है तो इसको ले लेंगे वही, तो वही आएगा जो यहाँ पे आएगा, उसी देश में उसी राज्य में आएगा, लेकिन उसका जो है सो जगह है किबुथु, देखिए कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु तो कहाँ है, गुहार मोती, जैसे है गुजरात में, यहाँ पे कभी गौ माता ही बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ये इसके बात करेंगे, गुहार मोती। अंतिम, चलिए अब तीसरा टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा पे, ये दूसरा हो गया और ये पहला है। तीसरा पे भारत की सीमावर्ती या पड़ोसी देश, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पड़ोसी राज्य कितने हैं, उसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं हम क्या, मेरा बना हुआ नहीं है, हम भी कहीं से पढ़े हैं, फिर भी देखिए भारत का मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि मतलब जमीन से जो जुड़ाव है उसकी बात करेंगे। देखिए ट्रिक में क्या है, बचपन में MBA करने का सपना था, तब ब से क्या आएगा, ब से आएगा बांग्लादेश, देखिएगा ब से बांग्लादेश, च से चीन आएगा, प से क्या आएगा, प से क्या आएगा, पाकिस्तान आएगा, न से नेपाल, M से, क्योंकि MBA है, M से हो गया, M आ गया, M से हो गया म्यांमार, फिर आ गया B से आ गया भूटान, और A से आ जाएगा अफगानिस्तान। तो क्या है, बचपन में MBA करने का सपना था, तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। देखिए ये ट्रिक एक और काम आता है कि लंबाई के हिसाब से भी आता है। सबसे पहले बांग्लादेश है, देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है सो जो सीमा लगती है बांग्लादेश की लगती है, कितना है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत का पड़ोसी देश जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाली वो कौन सा देश है, तो बांग्लादेश से भारत का जो सो 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाती है। कहिएगा क्यों, देखिए क्योंकि देखिए बांग्लादेश जो है ना, यहाँ से सीमा लगती है, ऐसे करके पूरा है, इसीलिए बांग्लादेश को जो है सो सीमा की बात करते हैं सबसे लंबी लगती है। उसके बाद है चीन का है कितना, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है चीन का, दूसरा नंबर पे है। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर पे क्या है, पाकिस्तान, इसका है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ये 3 नंबर पे आते हैं। ऐसे नेपाल 4 नंबर पे आते हैं, 1751 किलोमीटर। फिर जैसे म्यांमार 5 पे आते हैं, 1654 किलोमीटर। भूटान आते हैं 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान आते हैं 106 किलोमीटर, ये लद्दाख में लगते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठेंगे, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है भारत को, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए अब एक थोड़ा सा एक डायरेक्शन में बोलते हैं भारत की चौहद्दी बताने के लिए, तो वैसे ही डायरेक्शन में देते हैं। देखिए भारत के उत्तर में जो है, उत्तर में क्या है, नेपाल और चीन उत्तर में। अब देखिए पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, और पश्चिम और उत्तर के बीच में है अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम के बीच में अफगानिस्तान। वैसे पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर और पूर्व के बीच में है भूटान। वैसे ही दक्षिण में है हिंद महासागर, और दक्षिण और पूर्व के बीच में है बंगाल की खाड़ी, और श्रीलंका का ही बोल सकते हैं कि श्रीलंका भी जो है सो अगर सीधा हल्का से करता तो उसको मानते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। वैसे ही पश्चिम से दक्षिण में है अरब सागर। तो भारत 3 सागर से जुड़ा हुआ है, एक साइड से है अरब सागर, एक साइड से है
बंगाल की खाड़ी और एक से है हिंद महासागर। श्रीलंका जो है भारत के पाक जल संधि भारत के पाक जल संधि द्वारा अलग है, पृथक होता है। कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि जो है सो पाक जल संधि किस दो देश को अलग करता है, तो भारत से और श्रीलंका के बीच में है, यहाँ पे है, इस बीच में है पाक जल संधि। चलिए ऐसे ही करके आते हैं, हम थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे कि जो देश है, अलग अलग देश, वो देश भारत के कितने राज्य से सीमा लगाती है, और इसमें यही पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है सो किस देश, भारत के राज्य सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगाती है। भारत की जो राज्य है सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगाती है, सबसे कम सीमा किस देश से लगाती है। ऐसा कौन सा देश है जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लगती है सीमा। आइए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। देखिए बांग्लादेश जो है सो भारत के राज्य से सीमा लगाती है। कितने राज्य से देखिएगा, पश्चिम बंगाल 1 राज्य, मेघालय 2, मिजोरम 3, असम 4, त्रिपुरा 5। बांग्लादेश भारत के 5 राज्य से सीमा लगाती है। और एक इसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश जो है 3 तरफ से सीमा लगाने वाली एकलौता राज्य है भारत का, वो त्रिपुरा। इसीलिए त्रि भी नाम देते हैं, कभी इसीलिए नाम नहीं पड़ा है, लेकिन सोच लीजिएगा त्रि मतलब तीन तरह से घिरा हुआ बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश के तीनों साइड से सीमा लगाती है। फिर दूसरा देखिए, चीन जो है सो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से सीमा लगाती है। देखिए एक लद्दाख है, एक यूटी हो गया, हिमाचल प्रदेश एक ये हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। मतलब जो चीन है भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाती है। देखिए पाकिस्तान भी जो है सो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से सीमा लगाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाती है। एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाती है। और गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य से सीमा लगाती है पाकिस्तान। फिर देखिए नेपाल जो है सो भारत के राज्य से सीमा कितने राज्य से लगाती है। उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, पश्चिम बंगाल 3, सिक्किम 4 और गुजरात 5। मतलब नेपाल भी जो है सो 5 राज्य से सीमा लगाती है। भारत के 5 राज्य से नेपाल भी सीमा लगाती है। म्यांमार का देखते हैं। म्यांमार भारत के कितने राज्य से लगाते हैं सीमा, ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मिजोरम 3 और मणिपुर 4। म्यांमार भी 4 राज्य से लगाती है सीमा भारत के। देखिए भूटान से देखते हैं, भूटान कितने से लगाती है। पश्चिम बंगाल 1, सिक्किम 2, अरुणाचल प्रदेश 3 और असम 4 राज्य से जो है सो भूटान भी लगाते हैं। और अफगानिस्तान जो है सो भारत को केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगाते हैं सीमा, बस। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा बता देगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 1 से ज़्यादा देश के साथ सीमा लगाती है। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा बता दिया जाएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल जैसो बांग्लादेश से भी सीमा लगाती है। पश्चिम बंगाल जो है सो आपको नेपाल से भी सीमा लगाती है। पश्चिम बंगाल जो है सो भूटान से भी सीमा लगाती है। तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देश से सीमा लगाती है। वैसे ही आप और आगे देखिएगा तो और भी मिल जाएंगे आपको। जैसे उत्तराखंड देखिएगा, उत्तराखंड भी जो है सो देखिए चीन से भी सीमा लगाती है और नेपाल से भी लगाएंगे, नेपाल से भी लगाते हैं। तो ऐसे आप लोग अगर देख लीजिएगा कि किस किस राज्य से जो है सो इंटरनेशनल सीमा लगती है। अब देखिए भारत का वह स्थान जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलती है, उसे बोलते हैं कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है तमिलनाडु का। यहाँ पे सबसे अंतिम भूमि जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी है तमिलनाडु का।
जो इधर से है ये है अरब सागर, ये है बंगाल ऑफ की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और नीचे है हिंद महासागर। तीनों साइड से जो पॉइंट मिलते हैं उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। चलिए दो क्वेश्चन और है, दो टॉपिक यहाँ से बन सकता है, हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कैसे, जैसे देखिए भारत है तो भारत की स्थल सीमा कहाँ से होगा, यहाँ से उठेगा, देखिए यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट से लेके जितने भी स्थलीय सीमा लगाती है, जितने भी स्थलीय सीमा लगाती है, ये सब जो स्थलीय सीमा यहाँ तक लगती है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितना लगती है, 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा लगती है, 15,107 किलोमीटर। अगर इसको सब जोड़िएगा ना स्थल सीमा, तो आपको 15,106.7 किलोमीटर ही पूरेंगे। तो जो स्थलीय सीमा कितना लगाती है भारत की, 15,106.7 किलोमीटर लगती है स्थलीय सीमा। वैसे ही भारत की जलीय सीमा, जो कि जलीय सीमा मतलब था, उसमें द्वीप समूह भी आ जाएगा, द्वीप और द्वीप सहित। द्वीप मतलब क्या, भारत के दो द्वीप है, एक है लद्दाख, सॉरी एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार, तो ये दोनों द्वीप को साथ सीमा। तो देखिए स्थल जलीय सीमा क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से जल से लगे हुए हैं, तो ऐसे ले लीजिए, 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 यहाँ तक ले लीजिए, ये क्या होगा, जलीय सीमा हो गया। ये पॉइंट ले लीजिए इस हिसाब से, ये जलीय सीमा हो गया। फिर ये भी पॉइंट जलीय सीमा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसमें जितना है सब आ जाएगा लक्षद्वीप में। ये क्या आ गया, जलीय सीमा आ गया। जलीय सीमा कितना है, 7515.6 किलोमीटर, मतलब 7515.6 किलोमीटर जो है सो लगाती है जलीय सीमा। अगर कुल की बात करें तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, जितना होगा कुल हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो है सो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि इस चैनल की बात कर लीजिएगा, जो सो अंडमान और निकोबार दोनों अलग होते हैं किस चैनल से, 10 डिग्री चैनल से होते हैं। वैसे और भी क्वेश्चन हैं, तो सोचे हैं तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, एक वीडियो और लाएंगे कि संपूर्ण होंगे जितने भी, उसमें जनगणना 2011 से भी कुछ पॉइंट रख देंगे आपको, और एक वीडियो बनाएंगे जो पूरा एक दृष्टि में आप सामान्य भूगोल को देख सकते हैं भारत के। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे होंगे, और बाकी लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी उतना शेयर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वीडियो लेट हो गया था आज, और जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, जय हिंद।